वेरी गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू एंड वेरी वेलकम टू माय चैनल दृष्टि IAS PCS। इस वीडियो में हम बात करेंगे कि ल्यूसेंट को कम समय में कैसे पूरा कवर करें, क्या करें, किसी भी एग्जाम में सिलेक्ट होने के लिए ल्यूसेंट कितना इम्पॉर्टेंट है, इन सब के बारे में हम जानकारी इस वीडियो में लेंगे। तो इस वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आपको ये बता दूं कि ये जो वीडियो है आप वो PCS लेवल तक आप इसको यहाँ तक रख सकते हैं। और अगर आप ये सोच रहे हैं कि आपको UPSC की तैयारी करनी है तो UPSC की तैयारी के लिए देखिए ल्यूसेंट आपके लिए काम नहीं आएगी। यहाँ पर आपको अपना बेस NCERTs वगैरह से बनाना पड़ेगा। इवन PCS में भी मेंस के लिए प्री तक के लिए यहाँ चल सकता है। अगर आप SSC की तैयारी कर रहे हैं या फिर SSC के अलावा आप PCS प्री देना चाहते हैं, कोई भी PCS हो, प्री UP PCS हो, MP PCS हो, कोई भी एग्ज़ाम हो, यहाँ तक आपके लिए ये बहुत ही ट्रिक कारगर रहेगी। इसके अलावा आप RO यहाँ तक कि RO मेंस में भी देखेंगे, इसके कई सवाल पूछे गए हैं जिनका मैं आपको एग्जांपल्स है। यहाँ तक कि IAS में भी कई बार यहाँ से क्वेश्चन पूछे गए हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं कि हम इसको कैसे कम समय में पूरा कवर करना है। तो देखिए, सबसे पहले तो आप क्या कीजिए, अगर आप पहली बार ल्यूसेंट पढ़ रहे हैं तो इसको एक बार पढ़ लीजिए, ठीक है। 1 से 2 बार आप पढ़िए। अगर आप 1 से 2 बार पढ़ेंगे तो आपको समझ में धीरे धीरे आने लगेगा। शुरू में थोड़ी प्रॉब्लम होगी। और अगर आप इसको कई बार पढ़ चुके हैं और फिर भी आपको याद नहीं होता है तो मैं आपको बता दूँ मैंने क्या ट्रिक अपनाई, ठीक है। मैंने जो ये ट्रिक अपनाई, अभी मैं इन पेजेस के बारे में भी आऊँगी। जैसे कि हम स्टार्ट करते हैं कि जैन धर्म से हमने स्टार्ट किया, ठीक है। तो जैन धर्म से जब हमने स्टार्ट किया तो जैन धर्म में हमने सबसे पहले पढ़ा कि जो जैन धर्म के प्रथम तीर्थंकर थे वो ऋषभ देव थे यहाँ पर, ठीक है। उसके बाद जो 23वें तीर्थंकर थे वो थे पार्श्वनाथ लिखा यहाँ पर। पार्श्वनाथ के बारे में 4-5 चीजें जो यहाँ पर लिखी। ये काशी के वाक्षुवंशीय राजा अश्वसेन के पुत्र थे। 30 वर्ष की अवस्था में इनने जीवन से संन्यास ले लिया और इनने जो इनकी शिक्षाएं थी, 4 शिक्षाएं थी। फिर उसके बाद महावीर स्वामी। इस तरीके से अगर आप चार्ट बनाते हुए चलेंगे, ठीक है, आपने मान लिया एक पेपर पेन लिया और इस तरीके से एक चार्ट बनाया, ठीक है। जब आप इस तरीके से एक चार्ट बनाते हैं तो आप देखेंगे कि एक बार आपने पढ़ लिया और इस तरीके से चार्ट बनाया। जब आप दोबारा पहुंचते हैं फिर आपको ये चार्ट रिवाइज करना होता है। और जब 3 से 4 बार आप रिवाइज करते हैं, आप क्या कीजिए, एक बार हिस्ट्री पढ़ लीजिए, फिर आप एक बार इसी चार्ट को पढ़िए, फिर दूसरी बार भी इसी चार्ट को पढ़िए। इससे क्या होगा कि आप जब 2 से 3 बार एक चीज को पढ़ेंगे तो आपको याद हो जाएगा। कई बार हम ऐसा करते हैं कि चलो हाँ हिस्ट्री पढ़ लिया, अब हिस्ट्री के अलावा हम पॉलिटी उठाते हैं। नहीं, पहले अगर आपको हिस्ट्री में अच्छे से कॉन्फिडेंस लाना है, क्योंकि हिस्ट्री से बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। और कई बार जब हम एग्जाम देखते हैं तो हम करते हैं अरे ये तो सिली मिस्टेक हो गया, ये तो हमने पढ़ रखा है, ये ल्यूसेंट में है। कई बार मेरे साथ भी हुआ है, तो ऐसा होता है। तो इन चीज़ों को अगर आपको अवॉइड करना है तो ये सब चीज़ें आप करिए। उसके अलावा जो ईयर दिए रहते हैं, ठीक है, ईयर से कई बार क्वेश्चन पूछे जाते हैं। यहाँ तक कि UPSC में भी, UP PCS में कई बार मैचिंग में जो ईयर्स होते हैं वो पूछे जाते हैं। तो ईयर्स के लिए आप एक पेज लीजिए, सारे ईयर्स उसमें लिख लीजिए, ठीक है। और फिर उनको ऐसे आप उसको मैनेज कीजिएगा कि सारे ईयर्स को एक एक बार लिख के कि आपको पता रहे कि किसके बाद ये आया। अगर ऐसा नहीं करना चाहते आप तो आप इसका जो PDF है वो आप कहीं से भी गूगल से डाउनलोड कर सकते हैं, ठीक है। जो हिस्ट्री का टाइमलाइन PDF है वो होगा, वहां से आप उसको याद कर लीजिए और वहां पर कुछ छोटा छोटा आप वहां पर नोट कर लीजिए, ठीक है। इसके बाद जो एक ट्रिक और है वो ये जो मैंने क्या किया, जैसे कि आप देखिएगा सारे यहाँ से मैं आपको बताती हूँ मैंने क्या किया कि जैसे कि ये जो गढ़वाल है, यहाँ पर इनकी कई बार पूछते हैं कि इस वंश का संस्थापक कौन है, उनकी राजधानी कौन है। तो यहाँ पर आप कोई भी अपने मन से कोई ट्रिक बना लीजिए या फिर आप जो चार्ट फॉर्म में है वो कर लीजिए। उसके अलावा मैंने क्या किया, मैंने ये किया कि इसमें कई बार ये जो आप PCS के IAS के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस लगाइएगा और उसमें आप देखेंगे कि कई बार जो क्वेश्चन है वो सीधे यहाँ से उठ के आ जाते हैं। जैसे कि ये वाला क्वेश्चन है, अगर आप देखेंगे तो ये UP PCS में आया हुआ क्वेश्चन है, ठीक है। तो फिरोज तुगलक ने ब्राह्मणों पर जजिया कर लागू करने वाला पहला मुसलमान बन गया था। तो ये PCS में आया हुआ क्वेश्चन है, तो मैंने यहाँ पर लिख दिया ये PCS में। अब जब मैं इसको पढ़ूंगी ना तो इस वाले पॉइंट पर, क्योंकि कई बार PCS में क्या होता है या फिर दूसरे एग्जाम में क्या होता है कि ये जो
क्वेश्चन है रिपीट होते हैं। तो इस वाले पॉइंट पे मैं ज़्यादा फोकस करूंगी, और इसको ऐसे हम लोग कई बार होता है लीनियंटली फोकस दे देते हैं, हाँ चलो पढ़ लिया, नहीं, जहाँ पर हमने ये लगाया है ना वहाँ पर हमें ज़्यादा फोकस करना है। और उसके अलावा जैसे कि उसके अलावा क्या हुआ कि कई बार हमने प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस लगाए और उसमें हमें कोई पॉइंट मिला, तो जैसे कि फिरोज तुगलक ने एक नया कर स्थापित किया था, इसने यहाँ पर एक सिंचाई कर, अब यहाँ पर एग्जाम में ये भी पूछा जाता है कि सिंचाई कर या हक्स ए शर्व क्या है, तो हक्स ए शर्व एक सिंचाई कर है। तो जब आप यहीं पर लिख लेंगे इस तरीके से आप अपनी स्ट्रेटजी रखेंगे, तो आपको एक तो ये भी याद हो गया कि फिरोज तुगलक ने एक नया कर सिंचाई कर लगाया था और ये 1/10 भाग होता था और ये इसको हक्स ए शर्व कहते थे। तो यहाँ पर जो एक इसको लेकर एक सिंचाई कर को लेकर जितने भी पॉइंट थे यहीं पर आपने नोट डाउन कर लिया। ठीक है, आपकी बुक थोड़ी सी गंदी हो जाएगी, पर आप जब आप देखेंगे कि एक टाइम बाद आप देखेंगे कि आपको हिस्ट्री लगभग याद हो गई है। ठीक है, तो अगर ऐसा होता है कई बार कि हम हिस्ट्री पढ़ लिया हमने, फिर हम बोर हो गए कि नहीं अब हम हिस्ट्री नहीं पढ़ना चाहते, तो ठीक है 1 से 2 दिन का आप गैप लीजिए, आप अपना पॉलिटी स्टार्ट कीजिए। पॉलिटी में मैं भी आपको यही सलाह दूंगी कि आप एक तो चार्ट फॉर्मेशन कीजिए और दूसरा क्या कीजिए, इसी तरीके से आप वहाँ पर अगर आपको कोई पॉइंट मिलता है तो वहीं पर आप वहाँ पर नोट डाउन कर लीजिएगा। ठीक है, चार्ट फॉर्मेशन करने के बाद भी वहीं पर पॉइंट नोट डाउन कर लेना है और आपको फिर चार्ट रिवीजन करना है। फिर अगर जैसे पॉलिटी पढ़ ली, जैसे आप शाम को पॉलिटी पढ़ रहे हैं तो दिन में 2 से 3 दिन बाद छोड़ के अगर आपको हिस्ट्री से मन ऊब किया है तो 2 दिन बाद फिर से आप हिस्ट्री को रिवाइज जरूर कीजिएगा। वो कहते हैं ना प्रैक्टिस 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 मेक मैन परफेक्ट। तो यहाँ पर सिर्फ प्रैक्टिस का ही, क्योंकि यार इतना ज़्यादा अथाह है कि बहुत ज़्यादा है हिस्ट्री, ये आपका जो ल्यूसेंट है यहाँ पर पॉइंट टू पॉइंट क्वेश्चंस आते हैं। आप देखिएगा प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन उठाकर पूछे जाते हैं, बट हमें ल्यूसेंट याद नहीं होती है। तो ल्यूसेंट याद करने का देखिए कोई और तरीका नहीं है कि मैं आपको कोई आप वीडियो सुनेंगे आप ऐसा हो जाएगा, वैसा कुछ नहीं होने वाला, सिर्फ आप टाइम वेस्ट करेंगे। और अगर आपको अपना टाइम भी बचाना है, पहली बार में सिलेक्ट होना है, तो थोड़ा सा स्मार्ट स्ट्रेटेजी कीजिए। आपको हार्ड वर्क तो करना ही पड़ेगा, तो थोड़ा सा हार्ड वर्क के साथ आप स्मार्ट वर्क भी करेंगे तो आपके लिए बहुत बेनिफिशियल रहेगा। इस तरीके से आप एक बार करके देखिए और इसका फिर रिप्लाई मुझे दीजिएगा कि आपको कैसे याद नहीं होता है। आपको ज़रूर याद होगा और मल्टीपल टाइम रिवीजन करना है आपको। जैसे कि आपने एक बार इसको फिनिश कर लिया, एक बार फिनिश करने के बाद उसको बंद करके रखना नहीं है। ठीक है, ऐसा कहते हैं जैसे कि हमारा जो कॉन्शियस माइंड है, अगर आप उसको दोबारा से उसी टाइम बीइंग में रिपीट करते हैं तो आपकी वो चीज़ें कॉन्शियस माइंड में कहीं ना कहीं स्टोर हो जाती है। जब आप एक बार पढ़ेंगे तो आप 100% देंगे अपना। ठीक है, 100% देंगे, जिसमें से सिर्फ 10 से 20% ही आपके माइंड में रह जाएगा। ठीक है, 10 से, और फिर उसके बाद आप भूल जाएंगे। फिर आप जब दोबारा पढ़ेंगे बहुत टाइम बाद पढ़ेंगे तो फिर कुछ भूली बिसरी यादें रहेंगी। अगर ये इन चीज़ों को अगर आप अवॉइड करना चाहते हैं तो सबसे पहले 100% होता है, इसमें से अगर आप 10 से 20% पहली बार में होता है तो अगर आप इसको रिपीट करते हैं, ठीक है, तो ये 20 से 30% हो जाएगा। और फिर आप इसको दोबारा रिपीट करते हैं, मतलब एक बार पढ़ा, फिर उसके बाद एक बार रिवीजन किया, फिर एक और बार रिवीजन किया, तो आप यहाँ पर भी 50% तक ही गेन कर पाते हैं, 50% तक ही मेमोराइज कर पाते हैं। इसीलिए मल्टीपल टाइम रिवीजन। फिर आप देखेंगे कि आपको एक तो हिस्ट्री में भी कॉन्फिडेंस आ जाएगा और आपकी हिस्ट्री पॉलिटी याद हो जाएगी। अब हमें देखना है कि इसमें से कौन कौन से सेक्शन पे हमें इसमें ल्यूसेंट में ज़्यादा ध्यान देना है। देखिए, इसमें अगर मैं आपको बताऊं तो ज्योग्राफी इतना अच्छा नहीं दिया है। ज्योग्राफी में आप कोई भी एग्जाम देते हो तो अगर आप पीसीएस की बात करें तो बहुत ज़्यादा कहीं और से भी आपको कलेक्ट करना होता है। थोड़ा ऊपरी नॉलेज है, ज़्यादा इसमें नॉलेज है नहीं है। उसके बाद आपको हिस्ट्री बहुत अच्छे से करना है, यहाँ से आपको पॉलिटी अच्छे से कर लेना है और आपको जो बायोलॉजी है वो अच्छे से कर लेनी है, मतलब जो साइंस है वो अच्छे से कर लेनी है। तो ये करने के बाद आपको प्रीवियस ईयर के पेपर लगाने हैं, फिर से आपको मूव ऑन करना है ल्यूसेंट पर, फिर आपको प्रीवियस ईयर पेपर लगाने। तो अगर आप ये मेथोडोलॉजी अपनाते हैं तो आपको कहीं ना कहीं बहुत फ़ायदा होगा। तो इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन थैंक यू एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड स्टे कनेक्टेड। थैंक यू।